प्रिय छात्र, आप सबके लिए स्वागत है। देखिए छात्र, हम कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। अगले जो अवधियों में हमें थोड़ा ही जाने देना। क्या है कोशिश करने वालों को कभी हार क्यों नहीं होती? हाँ, हम सभी कामकाज में प्रयत्नशील रहते तो हमें क्या हो जाता है, सफलता पा सकते हैं। और हमें पहाड़ी जो पंक्तियों में हमें देखे हैं, क्या देखे हैं? नन्ही चिट्टी के बारे में, है ना? नन्ही चिट्टी के बारे में। नन्ही चिट्टी कितना भी मेहनत करके ये दाने उठाकर दीवारों पर ले चलती है। और कितने बार वो फिसलती है? 100 बार फिसलती है। ये क्या करती है? 100 बार फिसलती है। 100 बार फिसलने के बाद ही ये क्या करती है? वो दाने को छोड़कर वहां चले जाते हैं क्या? नहीं, वो क्या करती है? दाने को लेकर दीवारों पर चढ़ती है। दीवारों पर चढ़कर अपने साहस दिखा सकती है। इसकी उन्हें क्या करती है? अपने नाड़ियों में अपने जो प्रयत्न से, धैर्य से, हिम्मत से वे क्या करती है? अपने कार्य करके दिखाती है, अपने आहार पा लेती है, साधन कर दिखाती है ना? आप घर में जाकर पढ़े हैं ना, समझ गए ना पुरानी वे पंक्तियां? इसके बारे में कोई समस्या है ना छात्र? तो हम आज आगे की पंक्तियों के बारे में चलेंगे उसके समझने के लिए। मैं जो पहाड़ी वे सभी पंक्तियों को पढ़ती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, बाद में इसका अर्थ समझ में आएगा छात्र। तो तुम्हारे पास रहे किताबों को उठाइए। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, इस कविता पाठ को निकालने। तो इसके पहले कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, इस कविता पाठ के लेखक का नाम क्या है? सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी है। वो रचिया किया हुआ एक कविता पाठ में बहुत ही अच्छा है। तो सब किताब उठाइए छात्र। देखिए, मैं तुम्हें पहले पंक्तियों से ही पढ़ती हूँ, आप देखते चलिए और एक बार सुन लीजिए। पहले पंक्ति, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रागों में साहस भरा है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना आक्रांत है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता है दुगुना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। देखिए, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन का त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। देखिए छात्र, कितना ही अच्छा पंक्तियां है। हम जो देखे थे, लहरें को डरकर नौका पार नहीं होता। लहरें से डरती तो नौका पार होती है क्या? नहीं। उसी तरह नन्ही चिट्टी जो फिसलने के बाद उन्हें वहां पर छोड़कर चल जाती है, नहीं, वे बार बार प्रयत्नशील करके वे क्या करते हैं? अपनी कोशिश से क्या करती है? उन्हें लेकर दीवारों पर चढ़ जाती है, चढ़कर उन्हें सफलता पा लेती है। और उनका आखिर जो प्रयत्न हो वो असफलता नहीं होती है। इसलिए कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। उसी तरह डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। जो डुबकी
डुबकियां लगाने वाला, जो डुबकियां इसका करण का अर्थ होता है छात्र, पानी में डूबने वाला, पानी के अंदर जो होता है पाताल कहते ना, वहां पर जाकर जो समुद्र के पाताल में क्या मिलती है, मोती और हवला, मोती जैसे जो क्या होती है हमें धातुएं मिलती है, वो धातुओं को निकालने की कोशिश करता है कौन, डुबकियां लगाने वाला गोताखोर जो करता है। तो वो क्या करता है, देखिए गोताखोर जो सिंधुओं में, सिंधु जो होता है समुद्र, सिंधु का अर्थ होता है छात्र समुद्र, समुद्र में गोताखोर जो डुबकियां लगाता है, मुड़ुगुवोदु कन्नड़ में कहते हैं, डुबकियां कन्नड़ में कहता मुड़ुगुवोदु, जो गोताखोर जो होता है ईजुगारा जो होता है उन्हें गोताखोर लगाता है। जहां जाकर एक ही बार में पानी में डूबने से पाताल से निकल आता है क्या, नहीं, वे उन्हें निकालने का हिम्मत जो किया है, इसके बारे में उन्हें बार बार उन्हें डुबकियां लगाता है, बार बार उन्हें क्या करता है गोताखोर, पानी में डुबकियां लगाता है। लगाने के बाद, बार बार प्रयत्न करने के बाद, बहुत सारी कोशिश करने के बाद, आखिर करने हर बार उनकी मुट्ठी जो है मुष्टि कहते हैं, अपने हाथों के मुष्टि जो होती है वे मुट्ठी कहते हैं, वो जाकर मुट्ठियों में लाने के लिए प्रयत्न करता है ना, कोशिश करता है ना, हर बार उनकी मुट्ठी जो होती है खाली नहीं आती है छात्र, खाली नहीं आती है। ये एक बार तो एक बार ये मुट्ठियों में कोई मोतिया हवला जो धातु है निकाल कर लाता है क्या, नहीं। आप जो तालाब में क्या करने के लिए आप तैरने सीखना है तो पहले पानी में ही पड़ते ही तैरने आता है तुम्हें, नहीं, तुम क्या करते हैं, थोड़ा ही पानी में ही जाकर पानी में रहने का जो तैरने का तरीका ये सीखने के बाद और अच्छी तरह आप तैरते हैं ना, इसी तरह गोताखोर भी हर बार जाने की, बार बार उन्हें जाता है, जाकर वापस आता है खाली हाथ से, तो सभी बार उनकी मुट्ठी जो होती है वो खाली नहीं होती है छात्र, इसलिए जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। प्रयत्न करने कोशिश करने के समय में उन्हें खाली हाथ ही ले लेकर उन्हें आता है, पर लौटना वापस आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, गहरा आड़वादा, जो गहरा पानी में सुलभ से ही मोती नहीं मिलती, उनको मिलती है क्या, नहीं, इसलिए उन्हें सहज से ये मोती नहीं मिलती है, उन्हें गहरे पानी में। बढ़ता जो दुगुन उत्साह इसी हैरान हो जाता है, उन्हें मिल रहा है, मेरे से बढ़कर नहीं, और एक बार कोशिश करूंगा, और एक बार कोशिश करूंगा, इस तरह भाव उन्हें बढ़ता है, चाहता है उन्हें कोशिश करने का गुण दुगुण बढ़ता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, इसी तरह उन्हें दुगुण होती जाती है उत्साह उनके मन में उत्साह, आप जो जाओ जो डूबूंगा तो मैं कुछ लेकर ही आऊंगा, इस तरह उनके उत्साह, मैं ये बार जाऊं तो मिल जाती है, इस बार जाऊं तो मुझे मिल जाती है, इस तरह उनके उत्साह जो इसी तरह का बना कर उन्हें हैरान हो गया था। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, इस तरह उत्साह से अपने काम करने से हर बार उनकी मुट्ठी जो होती है वो खाली नहीं होता, खाली मुट्ठी लेकर नहीं आता उन्हें, है ना। देखिए इसलिए कहते हैं मुट्ठी उसकी
खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हर बार उन्हें मुट्ठी को खाली लेकर नहीं आता है, किसी ना किसी धातु को ही लेकर आता है, लेने का प्रयत्न ही कर आता है। जो उनके करने वाली प्रयत्न, जो कोशिश बेकार नहीं होती, जो उन्हें बेकार समझा तो वे ऐसा ही काम नहीं करता, जो उन्हें गुस्सा अपने मन में उत्साह करके जो गया है तो उस बार उनका मुट्ठी में जो कुछ ना ही कुछ मोती या धातु ही लेकर आता। इसलिए देखिए कहता है ये बढ़ता द्विगुण उत्साह इसी ही हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों को क्या नहीं होती छात्र, क्या नहीं होती, हार नहीं होती। इसलिए हम गोताखोर नहीं, हमारी जो उम्र में कौन सी काम करने की कोशिश करना है हमें, वो काम में तुम्हें लगातार कोशिश करते रहते तो, और हारने की बजाय तुम्हें उसे काम नहीं छोड़ना चाहिए, उस काम को हर बार यही बार और एक बार प्रयत्न करो और एक बार कोशिश करो। इस तरह सोचते सोचते ही आप काम करते जाते हैं तो छात्र आप भी उस काम में सफलता पा सकते हैं। हम कितना ही बार कोशिश करके सीखते 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 ही हम उसमें क्या हो जाते हैं, बलवान हो जाता है, हम उसमें क्या हो जाता है, उनसे हमें अच्छी तरह सीख पाते हैं, हमें समर्थ हो जाते हैं सीखने में। और इधर उधर घूमते ही गप्पे मारते ही जो समय को व्यर्थ करते करते तो हमें कोई भी नहीं मिलता है छात्र। किसी ना किसी पढ़ाई लिखाई में, किसी की चीजें बनाने में और किसी को ही चित्र बनाने में, कोई भी काम करने में, ये सब हमें लगातार काम करते रहते तो हम अच्छी तरह काम सीख लेते हैं, पढ़ना लिखना भी सीख लेते हैं छात्र। चित्र बनाना, पद्य जो कविता पाठ को रटना समझ लेना, हर बार एक बार नहीं आता, दोहराना है, बार बार उन्हें सीखने पर वे तुम्हें आ जाती है ना। इसलिए कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। और दूसरे पंक्ति के ओर चलेंगे छात्र, ये तो बहुत ही अच्छी पंक्तियां देखिए। सफलता ये चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता, असफलता जो होती है वे एक चुनौती है, हमें चुन लेना है असफलता। हमारे जीवन में सबको कामकाज, सब सोच, सभी जो क्रिया वे सफलता नहीं होती है, एक में भी वो क्या हो जाती है, असफलता होती है ना। हम असफलता पाने से बाद ही सफलता पाते हैं, है ना। इसलिए हमें जो खेलने कूदने में जो क्या होता है, गिर जाते हैं, चोट लगती है, तो भी हम खेलना का नहीं छोड़ना चाहिए, खेलता है। आप साइकिल पर चलते हैं तो साइकिल सीखना है तो कितना बार भी, मोटरसाइकिल सीखना, बाइसिकल सीखना तो कितना बार तुम्हें गिरते हैं, पड़ जाते हैं, टकराते हैं, बार तुम्हें सीखने की प्रयत्न जो छोड़ते हैं क्या, नहीं। तुम ऐसे ही जो गुण को तुम्हें क्या पढ़ाई लिखाई में ही दिखाना चाहिए, तो तुम पढ़ाई लिखाई में भी सफलता हो सकते हैं छात्र। देखिए, इसलिए असफलता को हमें कहाँ क्या चुनौती कर लेना चाहिए, इसे स्वीकार करो, उनको अच्छी तरह स्वीकार करो। हाँ, भाई इस बार क्या हो गया, हार गया, भाई इस बार क्या हो गया, हार गया, कोई बात नहीं। हम अगले जो बार उन्हें क्या कर जीतना चाहिए। अब जो हमें जो प्रयत्न किया है, कोशिश किया है, उससे मैं दोबारा द्विगुण मैं कोशिश करूं तो मैं जीत सकता हूं। इस तरह की स्वीकार कर लो। क्या कमी रह गई, उसमें क्या है, बुरी बात क्या है, असफलता हो जाने को हमें बुरा नहीं समझना है। देखो और सुधार करो, देखो भाई कहां पर गलती किया है, देख लो तुम मैं कहां पर गलती किया है, उसे सुधार कर लो, सुधार कर लो तुम्हारे गलतियों को,
सुधार करके उन्हें छोड़कर दूसरी ओर चलकर तुम्हें कोशिश कर रहे तो तुम सफलता पा सकते हैं। जब तक ना सफल हो तुम उस क्रिया में, उस कार्य में करते समय में, तुम जब तक ना सफल होते हो, तुम जब तक ना सफल होते हो, नींद चैन त्यागो तुम। तुम्हारा नींद जो है उनको क्या करो, त्यागो तुम। अपना नींद को त्याग करके क्या करना, सफलता की ओर चलना, सफलता होने के लिए कोशिश करने का तुम्हें प्रयत्नशील करो छात्र। सोचो भाई यहाँ पर गलती किया है और दूसरी बार में यहाँ गलती नहीं करना है। नींद को चेंज करो, तुम कमी नींद करो, अपने कार्य में लगातार रहो तो तुम्हें सफलता हो पाएगी। और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष युद्ध का मैदान जो होता है, फील्ड कहते हैं ना, तुम्हें मैदान छोड़कर संघर्ष का जो खेलने का मैदान होता है, युद्ध करने का मैदान होता है, जो किसी को बाजी लगाने का मैदान होता है, तो उसे छोड़कर ना पीछे हटो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर तुम्हें जो कार्य क्रिया करने का मैदान, खेलने का मैदान, पढ़ने का मैदान, लिखने का मैदान छोड़कर तुम मत भागो। संघर्ष का मैदान छोड़कर तुम्हें मत भागो। संघर्ष में तुम्हें क्या करो, जीतो या हारो, उसमें प्रयत्न करना ही होगा। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कुछ कार्य अच्छी तरह पढ़ते तो अच्छी तरह खेलों में तुम्हें खेल कर आए तो जीत कर आए तो तुम्हें पूरा पाठशाला के छात्र इकट्ठा करके आप लिए हुए जो तुम्हें पदक को या अपने लिए हुए पत्र को सबके सामने ही, ये हमारा इतना कक्षा 10वीं कक्षा के छात्र एक खेल में जीत कर आया है, इस परीक्षा में जीत कर आए हैं, ये सबको दिखाते हैं। अपने माँ बाप भी खुश होते हैं, अपने जो अध्यापक भी खुश हो, अपने प्रधानाचार्य भी खुश होता है, अपने पाठशाला के लिए तो यशस का नाम आता है, आपने वो भी अपनी जिंदगी के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, तो कितना अच्छा रहेगा। इसलिए आप संघर्ष का मैदान शुरू करना है। कुछ किए बिना हम कुछ कार्य हम कुछ साधन करे बिना हमें जय जयकार, तो हमें जय जयकार मिलती है उस दिन। वहां का जो सन्निवेश, वहां का जो समय, वहां का जो घटना हमें जिंदगी पूरा ही याद आती है। इसलिए हमें क्या करना है, संघर्ष का मैदान छोड़कर नहीं चलना चाहिए। हमें कुछ किए बिना हमें जय जयकार नहीं होती छात्र। इसलिए हमें क्या करना है, कोशिश करना है। हम कितना ही कोशिश करते हैं उतना ही हमें हमारा जिंदगी में हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, हमारा स्तर ऊपर होता है। पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, कूदने में, चित्र बनाने में, सब कार्य में साधन करने में हमें तो सफलता ही बनते बनते अपने जीवन जिंदगी में अच्छे स्थान मिल जाता है। इसलिए हमें बार बार कहते हैं अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कीजिए, समय व्यर्थ नहीं कीजिए, और यहाँ वहां घूमने के लिए नहीं चाहिए छात्र। तुम 10वीं कक्षा के छात्र हो, अच्छी तरह पढ़कर अच्छे अंक पाते तो अपने आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए तुम कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कविता पाठ सुनकर भी तुम अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई नहीं किए तो तुमसे बुरा नहीं होता। इसलिए देखिए छात्र, आप इस तरह अंक पाने के लिए कोशिश कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, तो तुम्हें भी जय जयकार हो जाती है। तुम्हारे नाम के अंक पत्रों में अच्छी अंक मिल जाए तो तुम्हें कितना खुश हो जाते हैं। से कहते हैं मेरी कोशिश का फल है, मेरे कोशिश का फल है, इतना समझते हैं। मैं इसके जो इस लिखा था इस विषय में बहुत मैं कोशिश किया था, इसलिए इतना ही अंक पाया है, इतना बहुत खुश होता है। इसलिए ये कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, प्रयत्नशील हम कोशिश करते हैं।
जाते तो हमें हार कभी नहीं होती है छात्र। देखिए, तुम घर जाकर पूरा ही पूरा कविता पाठ को तुम अच्छी तरह 2 बार लिखिए और पढ़िए तो तुम्हें ही समझ में आ जाएगा। तुम्हें भी तुम्हारे अंतरंग से ही वो हमें किसी भी कार्य करना ही होगा। बार बार पढ़िए ये कविता पाठ को तो तुम्हें कुछ ना कुछ अपने मन में जो कोशिश करने का गुण पैदा होता है छात्र, आप उस गुण को खींच लीजिए, कार्य में प्रयत्नशील रहिए छात्र। जो तुम पद्य कविता पाठ अच्छा है ना, अच्छा लगा है ना, पूरा ही पूरा जो कविता पाठ तुम्हें समझ में आएगा छात्र, इसमें कोई समस्या है ना, नहीं है ना। देखिए इस पाठ में, इस कविता पाठ में आए गए जो शब्दों का अर्थ, राग, नस, स्थान कहते हैं। साहस, धैर्य, हिम्मत, मेहनत, परिश्रम करना, बेकार, व्यर्थ, निरार्थ हो जाता है, बेकार जो होती है, और चुनौती, दाव, लगा, ललकार के होने से ही स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ललकार से आप कहो मैं भारतीय से बहुत काम कीजिए। इस तरह ललकार क्या है, बात नहीं तुम्हें, मैं अनपढ़ भारतीय, मैं गरीब भारतीय हूँ, इस तरह तुम्हें ललकार कहो, हिम्मे से करण में कहते हैं हिम्मे ही करें, इस तरह कहते ना, ललकार से हमें पाते हैं। और चैन, आराम और सुख, तुम्हें सुख आराम से, हार को आराम से तुम्हें स्वीकार कर लो, कोई गलतियां नहीं होती, उसके डरे बिना अवमान हुआ मुझे, इस तरह की उसके डरने की कोई बात नहीं है छात्र। संघर्ष रहो, जो उसका संघर्ष का वहां रहने वाला स्थान, स्थल जो होता है उसे छोड़कर नहीं, जो हमें किए हुए, जो एक आयोजन किए हुए स्थल को, योजना को, उसके बाहर नहीं आना चाहिए। वहां पर ही रहकर उनको क्या कहते, सामना करने से, प्रयत्नशील रहने से सब काम काज होता है। देखिए ये सब पूरा ही पूरा कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होती। कविता पाठ आपको सुनाया है, इसका अर्थ भी सुनाया है, आप अच्छी तरह पढ़कर बाद में उसमें कोई मालूम नहीं होता हो, मेरे साथ उनको समझ लीजिए। तुम अच्छी तरह वहां बैठकर मेरे साथ पूरा ही कविता पाठ सुने हैं, प्रश्नों का उत्तर भी दिए हैं छात्र, इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद।